हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मिलन। एक एक जैकेट को स्वयं पर लगा कर देखते हुए प्राची ने जैकेटों का ढेर लगा दिया था। सेल्समैन के माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा उठी थी। प्राची ने फिर से ब्लू जैकेट उठाकर स्वयं पर लगाया तो काफ़ी देर से उसे निहार रहा एक नवयुवक ग्राहक बोल उठा, यही ठीक रहेगा आप पर। प्राची ने अचकचाकर उसे रख दिया और सेल्समैन को मैरून जैकेट पैक करने को कहा। इसके बाद वह तेजी से सामने वाली दुकान में घुस गई, लेकिन उसकी नज़रें पीछे दुकान पर ही टिकी थी। जैसे ही वह नवयुवक मोटरसाइकिल पर रवाना हुआ, प्राची तुरंत फिर से दुकान में घुसी। यह रख लीजिए, मुझे वह ब्लू वाली ही चाहिए। प्राची दुकानदार से नज़रें नहीं मिला पा रही। वहाँ से कार सीधी एक जूस वाले के पास ही रुकी। कौन कौन सा जूस मिलेगा? प्राची ने पूछा। पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल। मैडम को तो फालसे का जूस पसंद है, मिलेगा ना? ना जाने कहाँ से वह नवयुवक फिर आ टपका था। उसे देखकर प्राची फिर हड़बड़ा गई। उम्र में उससे कुछ छोटा, स्मार्ट, संभ्रात परिवार का दिखता वह नवयुवक किसी भी सूरत में टपोरी नहीं हो सकता। आप? प्राची कुछ परेशान हो रही थी। अरे परेशान मत होइए दीदी, मैं श्रवण हूँ, आपकी सहेली श्रुति का छोटा भाई। ओह, तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ तुम्हें छोटा सा देखा था और कहाँ अब तुम तो कहीं बाहर से मेडिकल कर रहे थे ना? हाँ, अब यहाँ प्रैक्टिस करूँगा। यही पीजी में भी एडमिशन ले लिया है। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मैं 10 से 5 हॉस्पिटल में रहती हूँ, घर आओ कभी। कहाँ रुके हो? अभी तो एक दोस्त के साथ हूँ, वैसे अगले वीक हॉस्टल मिल रहा है। अरे हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई। दीदी ने बताया था आपका रिश्ता तय हो गया है। तो कब मिलवा रही हैं जीजू से? प्राची के अंदर कुछ दरक सा गया। क्या बताए वह इसे? कल संडे है तो मैं कल शाम आपके यहाँ पहुँचता हूँ। जीजू को भी वहीं बुलवा लीजिए। पर मैं... प्राची समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सब बताए। अच्छा, मैं बुला लूँगी। प्राची ने अपना पता लिखकर उसे थमा दिया। प्रणव ने प्राची का रिश्ता लगभग महीना भर पूर्व ही उनके माता पिता ने तय किया था। प्रणव एक कॉलेज व्याख्याता था। प्राची आरंभ में पढ़ाई में और फिर मरीजों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने लिए जीवन साथी के चयन की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप दी थी। प्राची की अति व्यवस्था देख उसके माता पिता ने सोच लिया कि बेटी के सुखी घर परिवार के लिए एक गैर डॉक्टर जीवन साथी ही उपयुक्त रहेगा। प्रणव उनके मापदंड पर खरा उतरा था। प्राची को भी वह ठीक ही लगा और इस तरह बात तय हो गई। संयोगवश दोनों के माता पिता एक शहर में थे तो वे दोनों दूसरे शहर में। चूँकि दोनों एक ही शहर में थे तो सप्ताह में 1-2 मुलाकात हो ही जाती। काफ़ी वक्त साथ गुजारने के बाद भी न जाने क्यों प्राची को लगता था कि वह और प्रणव एक नदी के 2 किनारे हैं जिनका मिलन संभव नहीं है। ना उन्हें पिक्चर में लुत्फ़ आता था, ना डिनर में। घड़ियां देखते, इधर उधर के औपचारिक वार्तालाप में समय गुजारते वे अलग हो जाते। अलग होते वक्त भी न दिल में विदाई का गम होता, न अगली मुलाकात की उत्कंठा। वह प्रणव में प्यार तो क्या, एक दोस्त भी नहीं खोज पा रही थी। शायद ऐसा ही कुछ प्रणव के साथ भी था। दोनों अपने अपने खोल में सिमटे रहते।
कभी कभी प्राची को लगता इससे तो दोनों साफ साफ बात कर अपने संबंध विच्छेद कर ले, लेकिन किस आधार पर? दोनों सुदर्शन, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, संभ्रात परिवारों से थे। पहली बार देखने में ही यह एक आदर्श युगल लगता था। यह क्या कहकर इस रिश्ते को नकारे? महज यह कि मन नहीं मिलते, और वह भी तब जब उसने स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। क्या दिलों का मिलन कुलीनता, कुंडलियों आदि के मिलने से कहीं ऊपर है? इसी ऊहापोह में इतना वक्त गुजर गया था और अब प्राची को लगने लगा था कि इस मामले में ज़्यादा देरी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन माता पिता को अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक बार प्रणव से बात करना ज़रूरी था। आईने में अपने अक्स को निहारती हुई प्राची अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि सेल फोन बजने से उसकी तंद्रा भंग हुई। प्रणव का ही फ़ोन था। कल कहाँ मिलना है? प्रणव का ठंडा स्वर था, मानो मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहा हो। कल कोई परिचित घर आ रहे हैं, वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप आ पाएंगे? कोशिश करूँगा। वही ठंडा सा स्वर, और फ़ोन रख दिया गया। अगले दिन प्राची को हॉस्पिटल से निकलने में ही 6:15 बज गए। घर पहुंची तो श्रवण बाहर इंतज़ार कर रहा था। आई एम सो सॉरी, ताला खोलते हुए प्राची ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। इट्स ओके दीदी, डॉक्टर हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। पहली बार एहसास हुआ कि एक ही प्रोफेशन वाले एक दूसरे की समस्या कितनी आसानी से समझते हैं। श्रवण में उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई नजर आता था। प्राची को तंग करने के साथ वह उसे परेशान भी नहीं देख पाता था। प्राची के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही उसे शांति मिलती थी। प्राची के दिल में इतने दिनों से उमड़ घुमड़ रहे असमंजस के बादल श्रवण का सहारा पाकर बरस पड़े। श्रवण देर तक उसे ढांढस बंधाता रहा। प्रणव के आने की आहट पाकर दोनों संभल गए। प्राची ने फटाफट कॉफ़ी तैयार की। उसे बड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था। पहली बार प्रणव और श्रवण उसके घर आए थे और वह व्यवस्था के मारे कुछ भी नहीं बना पाई थी। होटल का खाना तो वे हमेशा ही खाते थे। आज वह अपने हाथों से उन्हें कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। प्यार ना सही, पर इतना वक्त साथ गुजारने के बाद एक अव्यक्त सा साहचर्य तो पैदा हो ही गया था। श्रवण मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। सॉरी दीदी, एक एक्सीडेंट केस आ गया है, मुझे जाना होगा, कहते हुए श्रवण चलता बना। प्राची चाहकर भी उसे नहीं रोक सकी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं बना पाई। अभी मैं बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। प्राची रसोई में घुसी तो प्रणव भी पीछे पीछे चला आया। वह सब्जियां काटने में उसकी मदद करने लगा। जिस तरह उसके हाथ चल रहे थे, लग रहा था उसे रसोई के कामों का काफ़ी अभ्यास है। प्राची ने जब यह बात कही तो वह मुस्कुरा दिया। अब अकेला रहता हूँ तो खाना खुद ही बनाता हूँ। वैसे भी रसोई में कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहना मेरी हॉबी है। ओ सच, यह तो मेरी भी हॉबी है। होटल आदि का खाना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, कहते हुए प्राची ने अपनी जीभ काट ली। शायद कुछ गलत बोल गई थी। पहले क्यों नहीं बताया? मैं इतने दिनों तक बेकार ही तुम्हें नए नए होटल में ले जाता रहा। आई एम सॉरी, मैं समझी थी शायद आपको इन महंगे होटलों में खाना पसंद होगा। वाओ, क्या महक आ रही है बिरयानी से। मेरे तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। आप चलिए टेबल पर, मैं थोड़े पापड़ भून लाती हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बिरयानी के संग पापड़ पसंद है? क्योंकि यह मेरी पसंद है, प्राची ने हंसते हुए कहा। दोनों ने जमकर बिरयानी का लुत्फ़ उठाया। स्वादिष्ट खाने के साथ चटपटी बातें भी चलती रही। कुछ मीठा मिलेगा? खाना ख़त्म करते हुए प्रणव ने इच्छा जाहिर की। प्राची ने फ्रिज खोला। आइसक्रीम और केक रखा था। उसने चटपट
फायर एंड आइस डेजर्ट तैयार कर डाला। वाह, आज जैसे खाने का मज़ा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। अरे, बाहर तो बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। खिड़की से झांकते हुए प्रणव चहका। चलो टेरेस पर चलते हैं। प्राची प्रणव का हाथ थामकर टेरेस पर ले गई। चांदनी छटा बिखरी हुई थी और मंद मंद बयार चल रही थी। गमलों में गुलाबों की खुशबू फिजा में नशा सा घोल रही थी। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। वातावरण की अनौपचारिकता के में दोनों के बीच की औपचारिकता जाने कहाँ घुलकर गायब हो गई थी। बचपन की, परिवार, कॉलेज, यार दोस्तों की, अपनी पसंद नापसंद की अनंत बातें जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ना तो उन्हें घड़ी देखनी पड़ रही थी और ना ही शब्द खोजने पड़ रहे थे। बेमन से विदा लेते वक्त भी दोनों के दिलों में यही एक सवाल था, क्या अब अगली मुलाकात के लिए अगले संडे का इंतज़ार करना पड़ेगा? मधुर पलों की स्मृतियाँ ही इतनी मधुर होती है कि उनकी याद में ही अच्छा खासा समय निकल जाता है। उस मधुर दिन की याद में दोनों ने 3 दिन गुजार दिए। गुरुवार को प्राची हॉस्पिटल से लौट रही थी तो अचानक एक अनजान कॉल आया। कोई सज्जन अपनी पत्नी की तबीयत बेहद खराब बताते हुए उससे घर देखने आने का आग्रह कर रहे थे। मैं घर नहीं जाती। प्राची के स्पष्ट शब्दों में इनकार के बावजूद उन सज्जन का अनुरोध जारी रहा। दर्द बहुत ज़्यादा है, बाहर बारिश भी हो रही है, ऐसे में उसे कैसे लेकर आऊँ? मेरा पता 4A11 सिविल लाइंस है, प्लीज़। सिविल लाइंस अगले ही मोड़ पर थी। प्राची एक पल झिझकी, पर फिर गाड़ी उधर मोड़ ली। काफ़ी तलाश करने पर भी बताए गए पते का मकान नहीं मिला। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ड्राइव करना संभव नहीं था। अचानक प्राची को ध्यान आया, प्रणव भी तो यहीं कहीं रहता है। उसने तुरंत फ़ोन लगाया। हाय प्राची, तुम्हें ही मिस कर रहा था। तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। कब मिलोगी? अभी। मैं यहाँ सिविल लाइंस के मोड़ पर ही हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हाँ, मैं बस अभी आया। प्राची काफ़ी भीग चुकी थी और लगातार छींकें आ रही थी। प्रणव ने उसे अपनी लुंगी और कुर्ता निकाल कर दिया। प्राची चेंज करके आई, तब तक वह गर्म कॉफ़ी तैयार कर चुका था। खुले गीले बालों में आती प्राची को वह ठगा सा निहारता रह गया। प्राची ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। वैसे मन ही मन प्रणव का इस तरह ताकना उसे बेहद अच्छा लग रहा था। इतनी बारिश में यहाँ? कॉफ़ी पीते हुए प्रणव ने पूछा। प्राची ने सारी बात बता दी। पता नहीं किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। वह परेशान हो उठी। जिसने भी किया है मैं तो उसे धन्यवाद ही दूंगा। प्रणव का मंतव्य समझ परेशानी में ही प्राची की हंसी फूट पड़ी। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। प्राची के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसे अपना बदन तपता हुआ सा महसूस हो रहा था। पिछली मुलाकात में प्रणव उसे एक आत्मीय दोस्त तो आज एक प्रगाढ़ प्रेमी नजर आ रहा था। प्रणव अब भी अपलक उसे ही देखे जा रहा था। गर्माती सांसों को काबू में करने का प्रयास करते हुए प्राची ने पास पड़ी नोटबुक उठा ली और पन्ने पलटने लगी। किसी कहानी की अधूरी पांडुलिपि थी। प्राची पढ़ने लगी। बहुत रुचिकर कहानी है। आप लिखते भी हैं? ऐसे ही थोड़ा बहुत। इसमें आगे क्या होगा? नायिका बीमारी से मर जाएगी? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। अभी अंत सोचा नहीं है। तुम इस बीमारी के कुछ लक्षण बता सकती हो? अभी इसे थोड़ा बढ़ाना है। अपनी रुचि के विषय पर वार्तालाप करते प्रणव उत्साहित हो उठा था। हाँ, क्यों नहीं।
ऐसे मरीज तो मैं रोज़ देखती हूँ। प्राची ने विस्तार से सारे लक्षण आदि बताए। इस आधार पर तुम कहानी को इस तरह भी मोड़ सकते हो। प्राची ने कुछ सुझाया तो प्रणव खुशी से उछल पड़ा। वाओ, यू आर अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। दोनों ने देर तक विचार विमर्श कर कहानी को अंतिम रूप दिया। प्रणव बेहद उत्साहित नजर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पकोड़े बना कर लाता हूँ। प्रणव की सुव्यवस्थित साफ घर को निहारती और प्रभावित होती हुई प्राची भी रसोई में पहुँच गई और अधिकारपूर्वक प्रणव को एक तरफ कर पकोड़े तलने लगी। प्रणव ने पहला गरम पकोड़ा प्राची के मुंह में रखा और गरम करके चिल्लाई तो प्रणव ने घबरा कर उसके मुंह से आधा लटकता पकोड़ा खींचकर अपने मुंह में रख लिया। दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। एक दूसरे को खिलाते, बतियाते, खिलखिलाते उन्हें देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही युगल है जो पहले जम्भाइयाँ लेते हुए किसी तरह साथ साथ वक्त गुजारता था। अंत में प्रणव ने स्पेशल तुलसी अदरक वाली चाय बनाई और दोनों अपने अपने कप लेकर बैठक में आ गए। प्राची, इन 2 मुलाकातों में मैंने तुम्हें जितना जाना और समझा है, उसके बाद से मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ। झूठ नहीं कहूँगा, इससे पूर्व शायद मैं प्यार शब्द का मर्म ही नहीं जानता था, या शायद मैंने ऐसा कुछ कभी महसूस ही नहीं किया था। हाँ प्रणव, मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही हूँ। आप नहीं, तुम ही कहो। तुम मुझे बेहद अपने लगने लगे हो। दिल हर वक्त तुम्हारे साथ की कामना करता है। अभी कुछ क्षण पूर्व मकान न मिलने पर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब तुम्हारे संग मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। भावावेश में बहती प्राची ने हौले से अपना सिर प्रणव के सीने पर टिका दिया। प्रणव ने उसे बाहों में समेट लिया। बाहों का दायरा कसने लगा तो प्राची को होश आया। अब मुझे चलना चाहिए, रात गहरा रही है। मैं तो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहूँगा, यहीं रह जाओ। थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो बस। कसकर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों नीचे कार तक आए। हाथ छुड़ाते वक्त दोनों के चेहरों पर विरह वेदना स्पष्ट उभर आई। कार के दृष्टि से ओझल हो जाने तक प्रणव वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। कुछ ही दूर अंधेरे में खड़े श्रवण के मुख पर स्मित मुस्कान खेल उठी। मिलन के इस खेल का सूत्रधार वही तो था। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय माता दी।